कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इनपुट आउटपुट यूनिट में आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट चैनल्स की और उसमें प्रोसेसर्स क्या होते हैं, इन दोनों चीज़ों की बात करेंगे। चैनल कितने तरह के होते हैं इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ ये भी बता दें कि भाई जब हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो एक्चुअली दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक प्रोसेसर और दूसरा को प्रोसेसर। कभी कभी ये भी एक वर्ड आता है, तब ध्यान से देखें दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोसेसर का मतलब अगर किसी सिस्टम में ये दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं तो प्रोसेसर वो है हमारा जो पूरे डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है या पूरे डिवाइस में वो प्रोसेसिंग कर पा रहा है, तो ये प्रोसेसर हो गया, है ना। लेकिन वो जिस अलग अलग जो भी उसके छोटे छोटे फील्ड्स हैं जिनको कंट्रोल कर रहा है, जिनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए उसके अपने छोटे छोटे प्रोसेसर्स हैं, जिसको आप प्रोसेसर कह लीजिए या को प्रोसेसर कह लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो मतलब इससे क्या हो जाता है, जो प्रोसेसर के ऊपर का टोटल लोड है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग भागों में, क्योंकि अब जो सारी फंक्शनिंग उसको इस डिवाइस के ऊपर करना था उसमें बहुत सारे फंक्शन इसका अपना जो को प्रोसेसर होगा वही पार्ट लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये बेनिफिट है। तो इसमें हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या होता है उसके भी हम बात करते हैं। तो अभी हम देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट में इनपुट आउटपुट चैनल की। तो चैनल क्या होते हैं, है ना। तो चैनल जो होता है दो तरह के होते हैं, तो हम अभी उसकी भी बात करते हैं। चैनल, है ना। तो चैनल आपका क्या होता है, ये हमारे ऐसे हमारे डिवाइसेज हैं जो मल्टीपल हाई डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, मल्टीपल हाई डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक चैनल है जहां से आप कुछ इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? और उसमें अगर डिवाइसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है तो उसको हम अलग अलग तरीके से, है ना, उन सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट चैनल्स हमारे होते हैं। तो एक चैनल हमारा क्या है, सेलेक्टर। अगर हम पहली टेक्निक की बात करें, कैटेगरी की बात करें, तो क्या है हमारा सेलेक्टर। तो सेलेक्टर चैनल क्या होते हैं, सेलेक्टर चैनल वो मल्टीपल हाई स्पीड डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है मेनली, जैसे सेलेक्टर्स, किस तरह के सेलेक्टर्स की बात हम करें, जैसे मान लीजिए डिकोडर। तो डिकोडर एक प्रकार का सेलेक्टर चैनल है। यहाँ पर आप कुछ सेलेक्ट इनपुट्स आप प्रोवाइड करते हैं और जिससे कोई एक आउटपुट लाइन हमारी हाई हो जाती है, इनेबल हो जाती है, मतलब वो इनेबल हो जाएगी, बाकी सारे हमारे डिसेबल रहेंगे। तो मैं इससे पहले आपको डिकोडर की कहानी समझा दूं कि मान लीजिए 3x8 डिकोडर है, मतलब इसमें 3 इनपुट लाइन होंगी और 8 आउटपुट लाइन होंगी, है ना। तो जब आप इसमें 0 0 0 इनपुट करते हैं तो 0 वाली लाइन सेलेक्ट हो जाती है, मतलब इस पर जो डिवाइस होगा वो इनेबल हो जाएगा, बाकी सारे डिसेबल रहते हैं। इसी तरह से जब आपने 0 0 1 प्रोवाइड किया तो ये वाला जो डिवाइस होगा 1 वाला ये इनेबल हो जाएगा। इसी तरह से 1 1 1 दिया, मतलब 7 वाला जो डिवाइस है, 7 नंबर का जो डिवाइस है, दैट विल बी इनेबल, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डिसेबल ही रहेंगे। तो इस तरह से ये काम करता है। तो जब हमें किसी इनपुट आउटपुट चैनल को या कंट्रोलर को सेलेक्ट करना होता है तो या उसको इनेबल करना होता है, हम सेलेक्टर चैनल को यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? हम कोई इनपुट उस पर नहीं भेज रहे हैं, उसकी जो प्रोसेसिंग होनी होगी वो अपनी हो रही होगी, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। हम केवल क्या कर रहे हैं, इसको इनेबल कर रहे हैं, इसके लिए हम सेलेक्टर चैनल यूज करते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस। तो ये मेनली हमारा क्या है, सेलेक्टर चैनल, वो सारे डिवाइसेस को एक कंट्रोलर की सहायता से इसमें कंट्रोल किए जाते हैं, है ना। और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स को कंट्रोल करने का काम सेलेक्टर चैनल कर रहा है, जिसमें किसी एक को इनेबल कर रहे हैं, बाकी सबको हम क्या करते हैं, डिसेबल कर रहे हैं। दूसरा मल्टीप्लेक्सर चैनल होता है। अब इसका नाम से ही पता है कि ये कौन सी डिवाइस होगी, ये मल्टीप्लेक्सर होगी। तो मल्टीप्लेक्सर एक प्रकार का मल्टीप्लेक्सर चैनल है। मल्टीप्लेक्सर में आप क्या करते हैं कि इनपुट प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, 1x4, है ना। ये आपका अगर हम देखें तो मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर दो तरह के हैं। तो जिस तरह से मल्टीप्लेक्सर आप कहते हैं वैसे डी मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर चैनल में मल्टीप्लेक्सर भी आएगा और डी मल्टीप्लेक्सर भी आएगा, है ना। मतलब ये कैटेगरी है मल्टीप्लेक्सर जिसमें मल्टीप्लेक्सर, जिसे हम एम्पलीफायर पढ़ते हैं। तो वो एम्पलीफायर का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड को वेरी करना, है ना। तो वो एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। कम होगा तो हम कहते हैं अटेन्यूएट हो गया,
एटेन्यूएटर एक प्रकार का एम्पलीफायर है, वैसे ही डीमल्टीप्लेक्सर एक प्रकार का मल्टीप्लेक्सर चैनल है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है वो डीमल्टीप्लेक्सर का लिया गया है, जिसमें एक इनपुट देंगे और वो आउटपुट लाइन के 4 में से किसी एक लाइन पर सेलेक्ट होगा। और इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो 2 सेलेक्ट लाइन है जिसकी सहायता से ये इनपुट कहाँ जाएगा उसको हम देख रहे हैं। तो मान लीजिए हमने 0 0 अप्लाई किया और कोई इनपुट हमारे पास है, वो इनपुट अब कहाँ पर जाएगा, 0 0 के केस में 0 वाली लाइन पर चला जाएगा, मतलब ये इनपुट इस आउटपुट लाइन पर चला जाएगा। और जो भी हमने इनपुट अप्लाई किया है वो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर को मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट कंट्रोलर बिहेव करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब पिछले केस में क्या था, उसमें केवल इनेबल करते थे इस लाइन को, कुछ देते नहीं थे, और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर इनेबल हो गया, अब कैसे प्रोसेस होना है उसके अलग से कनेक्शन हुए होंगे, उस तरह से काम करेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो इनपुट किसी लाइन पर जा रहा है, जिस लाइन पर वो जा रहा है उस लाइन को इनपुट मिलेगा और उस इनपुट के अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट कंट्रोलर बिहेव करेगा। कि 0 मिल गया तब क्या होगा, अगर इनपुट 0 रहा होगा तो 0 मिलेगा, अगर इनपुट 1 होगा तो 1 मिलेगा, यहाँ पर तो 1 मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ और बिहेव करेगा। तो जैसा हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट कंट्रोलर बिहेव करने लगता है। इसी तरह से मान लो सेलेक्ट लाइन हमारा, ये सेलेक्ट लाइन हो गया, सेलेक्ट लाइन में आप बिट्स बदलिए तो कोई और लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, है ना। और जो इनपुट है हमारा, जो भी यहाँ पर दे रहे हैं वो इस लाइन पर जाएगा और इस इनपुट आउटपुट कंट्रोलर को इस इनपुट के सहारे आप कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है क्या, उसके आगे और भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे जिनको वो कंट्रोल कर रहा होगा। तो इस तरह से मल्टीप्लेक्सर चैनल काम करता है। 2 तरह के मल्टीप्लेक्सर चैनल होते हैं, एक आपका होता है बाइट मल्टीप्लेक्सर और दूसरा होता है ब्लॉक मल्टीप्लेक्सर। बाइट मल्टीप्लेक्सर वह मल्टीप्लेक्सर है जो आपको लो स्पीड डिवाइसेस में फिलहाल यूज करते हैं। 1 बाइट ट्रांसफर के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए, 1 कैरेक्टर ट्रांसमिट करने के लिए बाइट मल्टीप्लेक्सर को यूज किया जाता है ना। जबकि ब्लॉक मल्टीप्लेक्सर की अगर हम बात करें तो ये देखो, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ कि भाई 1 बिट होता है, 1 बिट, 1 बिट को आप ऐसे दिखाओ, तो ऐसे 8 बिट आपको हो, तो 8 बिट को 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसको कर रहे हैं 1 बाइट, ऐसे 1 बाइट हो गया, ऐसे ये दूसरा बाइट हो गया, ऐसे ये तीसरा बाइट हो गया और ऐसे चौथा बाइट हो गया। 4 बाइट हो गए कि नहीं हो गए। अब इन 4 बाइट का मान लीजिए 1 ब्लॉक है, बंच ऑफ द कैरेक्टर्स, है ना। तो इसको आप कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स या ब्लॉक ऑफ, या ऐसे कह सकते हैं ब्लॉक ऑफ बाइट्स, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं बंच ऑफ बाइट्स। इन सब नाम से आप इसको जान सकते हैं। तो ये जब कुछ सेट ऑफ बाइट्स को जब एक साथ हम ट्रांसमिट करते हैं उसको कहते हैं कि ब्लॉक तो सेंड किया जा रहा है, इसके लिए ब्लॉक मल्टीप्लेक्सर्स डिजाइन किए जाते हैं। बात समझ में आ गई। 2 तरह के हमारे होते हैं। अब जरा अगला जो टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की भी बात कर लेते हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या होता है, तो कोई भी जो हमारा इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है या इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वो किसी इनपुट आउटपुट चैनल से कनेक्टेड होगा, है ना। तो उस चैनल को कंट्रोल करने का पूरा काम है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर या इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का। और इसको कंट्रोल करने के लिए आपका जो मेन प्रोसेसर है जो पूरी यूनिट्स को संभालता है वो अलग से है ही, जो इनको कंट्रोल करता है। और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स उस चैनल में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, हमने पिछली बार डीएमए पढ़ा था, तो डीएमए में आप देखिए 4, है ना, 4 इनपुट आउटपुट चैनल होते हैं जिनके थ्रू आप एक एक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये है, तो हमारा जो डिवाइस यहाँ पर कनेक्टेड है इनपुट आउटपुट चैनल उसको कंट्रोल कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर करेगा, जो इसमें एक्चुअली में होगा, लगा होगा, है ना। और जब भी इनपुट आउटपुट ट्रांसफर होगा, ध्यान से समझिएगा, है ना, कोई भी इनपुट आउटपुट ट्रांसफर होता है और मान लीजिए उस ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, पहला चीज या तो ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा या तो ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुआ। तो इनकम्प्लीट के केस में आप कह रहे हैं कि उसमें कोई एरर आ रही है ना, क्या आ रही है, एरर आ रही है। ये दोनों ही केस में जो हमारा जो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है ना, वो एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करता है
है ना, इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगा। मतलब सीपीयू को इस बारे में बताया जाएगा कि या तो टास्क कंप्लीट हो गया है ना। हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि जब हमारा जो डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं पेन ड्राइव में, जब पेन ड्राइव में वो डेटा ट्रांसमिट हो जाता है तो दो तरीके होते हैं, या तो उसमें टिंग की आवाज आती है या तो कुछ और, या इसी तरह से कोई इनपुट आउटपुट में कोई डेटा ट्रांसफर हुआ और मैसेज पहुंचा तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए उसमें टिंग की आवाज आ गई, है ना, वो साउंड उसमें डाला गया है एक्नॉलेज करने के लिए, है ना। इसी तरह से अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके लिए भी ना, आजकल तो लैपटॉप्स में आप आवाज सुनेंगे, विंडोज ने बहुत अच्छा दिया हुआ है, टंग की आवाज आएगी जोर से कि भैया काम आपका रुक गया है ना। तो इस तरह की जो आवाज आती है वो सब हमारे क्या है, वो एक इंटरप्ट सिग्नल के द्वारा जनरेट हुए किए गए हैं। तो इनपुट आउटपुट चैनल से वो सिग्नल हमारा जनरेट हुआ और उसकी सहायता से ये प्रोसेस हुआ, ये वाला प्रोग्राम चलेगा जिसमें साउंड आएगी, है ना। तो साउंड हमें सुनाई देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हर कंट्रोलर या डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए एक चैनल में एक कंट्रोलर या प्रोसेसर होगा, है ना, जो इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होगा, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा इनपुट आउटपुट चैनल या इनपुट आउटपुट प्रोसेसर आपके एग्जाम में आता है, 10 नंबर का अगर आ जाता है तो इतना आप मैटर एक्सप्लेन कर देंगे। क्या एक्सप्लेन करेंगे कि इनपुट आउटपुट चैनल क्या होता है, उसमें कितने तरह का होता है, सेलेक्टर चैनल हो गया, मल्टीप्लेक्सर चैनल हो गया, डायग्राम्स आप बना दीजिएगा। मल्टीप्लेक्सर चैनल भी दो तरह के होते हैं, उसको आप बता दीजिएगा, और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ये पूरा आप कंप्लीट कर दीजिएगा तो आपको इसके मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात मुझे अभी करनी थी। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो आप इस ईमेल आईडी पर आप अप्रिसिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी अप्रिसिएशन डाल सकते हैं, है ना। और आपको कोई सजेशन देना हो, कुछ बात अपनी तरफ से रखनी हो, तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी छोड़ सकते हैं, या ईमेल आईडी पर मेल करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस बारे में बात करनी है, उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था की जा सकती है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।